कभी कभी अपने जीवन में हमारा ऐसे महनीय व्यक्तित्वों से मिलना हो जाता है जिनका जीवन अत्यंत साधारण होता है, परंतु कर्तव्यनिष्ठता, भक्तपरायणता एवं आत्मबोध में वह अत्यंत ही धनी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महनीय व्यक्तित्व से मिलाना चाहेंगे जो कृष्णोहम की साक्षात प्रतिमूर्ति है, जो कृष्ण को ही सारा जगत मानते हैं, कृष्ण को ही अपना साईं मानते हैं और संपूर्ण जीवन कृष्ण और साईं की भक्ति में न्यौछावर कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं देवरिया जनपद अंतर्गत बेलोनिया कलाग्राम में, जहां पर भारत राष्ट्र के अमृतस्य पुत्रों में शामिल जीवित अमृतस्य पुत्र बाबा रामानुज आचार्य के निज गृह, निज कुटिया एवं निज मंदिर में। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। हमारे समाज में संत, महात्मा और फकीर बड़े ही साधारण रूप में विद्यमान रहते हैं, इतने सामान्य कि हम उनकी महानता और तपस्या का एहसास नहीं कर पाते। ऐसे ही संत फकीर बाबा रामानुज आचार्य का दर्शन करने का सौभाग्य सत्यप्रकाश गुप्ता सत्या के द्वारा कराया गया। जिन संत फकीरों को आज हम महान मानते हैं या जानते हैं, वह भी अपने समय काल में अत्यंत ही साधारण माने गए और उस समय का समाज उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। प्रायः ऐसी महान आत्माओं को समाज के तिरस्कार भी सहने पड़े। आदि जगतगुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक जी महाराज, संत रविदास, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बाबा गोरखनाथ, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मलूकदास, मीराबाई, सत्य साईं बाबा को समकालीन लोगों ने साधारण ही समझा, परंतु समय परिवर्तन के साथ इनकी महानता को समाज ने स्वीकार करना पड़ा। इन्हीं भारत राष्ट्र के अमृतस्य पुत्रों की भांति जीवित अमृतस्य पुत्र हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद अंतर्गत बेलवनिया कला गांव के निवासी बाबा रामानुज आचार्य। इस समय उम्र के शतक वर्ष के निकट पहुंच चुके बाबा जी कृष्ण भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपको कृष्णोहम की साक्षात प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है। कृष्ण को ही जगत का स्वामी मानते हैं। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम, कृष्णोहम एको हम द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण जगत ही कृष्ण का है, हम भी कृष्ण के हैं, कृष्ण ही साईं हैं, ऐसा उनका आत्म साक्षात्कार बोलता है। अपने जीवन की किशोरावस्था में आपका फिएट कार से एक बार भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उस समय अपने अचेतावस्था में आपने देखा कि कृष्ण रूप में साईं हमें पंखा झल रहे हैं। उस समय किसी ने कहा कि यह बालक अब नहीं बचेगा। उस समय आपके मुख से तेज चीख निकली कि मेरा साईं मुझे मरने नहीं देगा। उसके बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गए। तब से लेकर अब तक आपने अपना संपूर्ण जीवन ही कृष्ण साईं की भक्ति में न्यौछावर कर दिया। कृष्ण के उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की अवधारणा को अपनाकर गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही जगत के सारे कर्म करते हुए अखंड भक्ति में तल्लीन रहे। पत्नी वियोग के उपरांत एकमात्र पुत्री आपकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है। बाबा आज भी अपने आप को, अपनी भक्ति को अधूरा ही मानते हैं और अपने ज्ञान को भी अधूरा ही मानते हैं। हमेशा ही कुछ न कुछ नया सीखने की और नया अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने को अज्ञानी बताते हैं। यह आपकी महानता को दर्शाती है। जैसा कि भगवान वासुदेव ने कहा है कि जिस भक्त पर मैं अत्यंत रीझ जाता हूँ उसे मैं कुछ सौगात देता हूँ, जैसे गरीबी, दरिद्रता, बीमारी और तिरस्कार।
बाबा को देखने से ऐसा ही लगता है कि स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण आपकी भक्ति पर रीझ कर ऐसी सौगात बाबा को प्रदान कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपसे मिलकर आपकी तपस्या, दिव्यता, महानता का सहज ही बोध हो जाता है। हम आशा करते हैं कि भारत राष्ट्र के एकमात्र जीवित बचे अमृतस्य पुत्र बाबा रामानुज आचार्य का आशीर्वाद यूं ही हमें मिलता है। ग्रंथ से क्या होता है, जिसने आत्मा को जान लिया फिर शेष रहा क्या। ये दृश्यमान जगत है, ये सब उनकी माया है। एक जो है परिपूर्ण एक वासुदेव ही है। पूछ रहा हूँ कि कुछ जीवन काल में परिव्रजन भी किया है आपने? हाँ, कहाँ कहाँ? ना, अरे लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात कुछ ऐसे ही इलाकों में किया हूँ। कब में किया हूँ, बाहर नहीं ना। तीर्थ भ्रमण था कि पदयात्रा, क्या था? ना, यही कि लोग कहते हैं कि घूमने में वो हो जाता है। स्वामी विवेकानंद उनके जमाने की बात, वो महान थे, वो पढ़े लिखे थे ना, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जी, बेकार जी। अब वही जब स्थिर हो गए तो स्वयं अपने आप जो भी कुछ आना था वो छोड़े हुए जो है मस्तिष्क के द्वारा स्वयं प्रवेश करता रह गया और मैं करता रहा। कर्म पर विश्वास रखा और उतना किसी पर नहीं कि जब हम सुंदर कर्म करेंगे उसका फल सुंदर होगा। तो सारे गीता और भागवत और पढ़ाई और लिखाई और दोस्ती और वैभव सब सर्व शिरोमणि कर्म के ऊपर निर्भय। इसलिए हे कर्मदेव सबकी रक्षा करो। वधु वियोग कब हुआ? हाँ, अर्धांगिनी वियोग कब हुआ? हाँ, वियोग सन 6-7 में हो गया था, साल 6 में। और जब से जो है हम बड़ी का भ्रमण भी करना बंद कर दिए। क्यों कि नहीं, भ्रमण में कुछ होता नहीं। एक तो प्रभु का भक्ति नहीं हो पाती जी, आसन में भी कष्ट होता है जी, और मोह तो जहाँ भी जाओगे सताएगा। तो इसलिए अपने कुटिया में निवास करके ही और उस प्रभु पर विश्वास भरोसा करके ही ना, और बाबा में ही ना बहुत दयालु है। ये बहुत दयालु है, ये मैं आपसे प्रत्यक्ष करता हूँ ना। इतना बड़ा दयालु, ये कोई कहेगा पक्ष लेते होंगे। कुछ दया कृपा का आग्रह करिए। लेकिन फकीर बहुत दया। अब मैं नहीं कहता हूँ कि तुम जा करके साईं बाबा के भक्त रहो चाहे रहो, हमको इससे क्या लेना देना है। हमको इससे क्या लेना देना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो वैसा काटेगा। लेकिन आनंद है, आनंद है। और फकीर तो फकीरे जैसे रहे। जी 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 जी, हाँ हाँ जी जी। इसलिए
फकीर तो फकीरे जैसे रहेंगे। ठीक है, तब आशीर्वाद आज्ञा दीजिए।